पहाड़ों से घिरा एक गांव था जौनपुर। रात के 8 बजते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता और लोग अपने अपने घरों में चुप जाते। गांव की गलियां सुनसान हो जाती और ऐसा लगता मानो ये गांव तो कई सदियों से वीरान है। और उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजती, सुनो सुनो गांव वालों, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ और अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। सुबह होने तक कोई अपने घर के खिड़की दरवाजे मत खोलना। और जिसने अपने घर का दरवाजा खोला वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। सुनो सुनो गांव वालों, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ। इधर गांव के मुखिया भानु प्रताप जी अपने बेटे राहुल से कहते हैं, राहुल बेटा, रात के 8 बज गए हैं। घर के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो बेटा, और तुम बिल्कुल बाहर मत निकलना। मैंने सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं पिताजी। ठीक है, अब तुम सो जाओ राहुल, लेकिन मेरी बात का ख्याल रखना बेटा। राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। बिल्कुल सन्नाटा पसर चुका होता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही होती है। तभी गांव के गलियों में किसी के चलने की आवाज आने लगती है। फिर अचानक कोई मुखिया जी के घर पर दस्तक देने लगता है। तभी राहुल की आंख खुल जाती है। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? राहुल दरवाजे की ओर बढ़ता है। कौन है बाहर? कौन है बाहर? इस वक्त दरवाजा खोलना ठीक नहीं रहेगा। खिड़की से देखता हूं कौन है। कौन है बाहर? बेटा बहुत भूख लगी है, रोटी दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पर आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मैं पास जे गांव में रहती हूँ बेटा। मैं वहां भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, लेकिन उस गांव वालों ने मुझे उस गांव से निकाल डाला। लेकिन आप इस वक्त इसमें बाहर मत रुकिए। बेटा मुझे रोटी दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी लाकर देता हूं रोटी। आप दरवाजे के पास आ जाओ। राहुल उस औरत को रोटी देने के लिए किचन की ओर बढ़ता है। राहुल रोटी लेकर आता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। राहुल दरवाजा खोलने वाला ही होता है कि तभी वहां मुखिया जी आ जाते हैं। राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? वो पिताजी, बाहर कोई गरीब औरत आई है जो बहुत दिनों से भूखी है और रोटी मांग रही है। क्या तुम्हें पता नहीं, रात 8 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलते? मैं सिर्फ उन्हें रोटी देकर आता हूं। रुक जाओ राहुल, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। वो कोई गरीब औरत नहीं है, वो शलाका है, शलाका। तुम अंदर चले जाओ। राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। मुखिया जी, गजब हो गया। कल मेरे पति शहर गए थे और रात तक गांव लौट आने वाले थे, लेकिन अभी तक वो न हो लौटे। मुखिया जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अरे शकुंतका बहन, आप घबराए मत। महेश को किसी काम की वजह से ज्यादा देर हो गई होगी और वो शहर में ही रुक गया होगा।
रात के समय आप रोइए मत, आ जाएगा महेश। मुखिया जी, कुछ कीजिए, अपने आदमियों से कहो उन्हें ढूंढने के लिए। हाँ, बोलो क्या बात है? मुखिया जी, शहर वाले रास्ते पर एक लाश पड़ी हुई है। क्या कहा? लेकिन कहां पर और किसकी लाश मिली है? वो वो लाश महेश की है। मुखिया जी और महेश की पत्नी शहर वाले रास्ते के तरफ निकलते हैं। शहर वाले रास्ते पर खून से सनी महेश की लाश पड़ी हुई होती है। गांव वाले महेश की लाश देखकर घबरा जाते हैं। मुखिया जी ये सब देखकर सुन्न पड़ जाते हैं। पिताजी, महेश काका को किसने मारा? हमें उस खूनी की ढूंढना होगा। बेटा, हम उस खूनी को नहीं पकड़ सकते। पिताजी, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर वो खूनी इंसान होता तो हम उसे पकड़ सकते, लेकिन वो खूनी कोई इंसान नहीं, एक डायन है। डायन जो गांव वालों के खून की प्यासी है। आखिर कौन है ये शालाका और उसकी क्या कहानी है? आज आपको मुझे बताना ही होगा। बचपन से मैं उसके खौफ में जी रहा हूं। तो सुनो, आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शलाका था। गांव के लोगों का कहना था कि वो औरत जादू टोना करती थी। अचानक गांव से छोटे बच्चे गायब होने लगते हैं। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर गांव के बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। चाचा जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि गांव के बच्चे आखिर गायब कैसे हो रहे हैं और अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। पता नहीं कौन गांव के बच्चे गायब कर रहा है। ये सब काम वही डायन शालाका कर रही है। वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो तो एक डायन है। डायन वही गांव के बच्चे गायब कर रही। तुम गांव वालों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, मगर बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी उस डायन को इस गांव से निकाल दो, इस गांव से भगा दो। लेकिन काका जी, हमरे पास कोई सबूत नहीं है कि शलाका जी ही ये सब कर रही है। जब हमें कोई पक्का सबूत उसके खिलाफ मिल जाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे यहीं इसी जगह पर जिंदा जला देंगे। तभी गांव का एक आदमी शहर से गांव लौट रहा था। उस रात उसे शहर से गांव आने में बहुत देर हो गई थी। जब वो आदमी गांव पहुंचकर अपने घर के अंदर जाने वाला ही होता है कि तभी उसे पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि गांव की एक औरत उस बच्चे को पकड़कर कहीं ले जा रही है। उठो गांव वालों, उठो! राजू को सलाका पकड़ कर ले जा रही है। बाहर आओ, बाहर जल्दी आओ। क्या हुआ रवि? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि शलाका राजू को ले गई। भाइयों, हमें राजू को बचाना होगा,
नहीं तो वो डायन राजू को भी दूसरे बच्चों की तरह मार डालेंगी। चलो हम सब शलाका के घर पर जाकर राजू मरने से बचा सकते हैं। गांव के सब लोग शलाका के घर की तरफ भागते हैं। इधर शलाका डायन राजू की बलि देने की तैयारी करने लगी। आज मैं इस बच्चे की बलि देकर अमर हो जाऊंगी। ये बच्चा मेरे किस्मत की चाबी है। अब तक मैंने 10 बच्चों की बलि दी है और आज इस बच्चे की 11वीं बलि मुझे अमर कर देगी। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। तू अमर नहीं, अब मर जाएगी डायन। तुझे क्या लगा तू गांव के बच्चों की बलि देगी और गांव वालों को समझ नहीं आएगा? अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं डायन। गांव वाले राजू को वहां से उठा लेते हैं। डायन अपने घर में भाग गई और अंदर जाकर कहीं चुप गई। गांव वालों ने उसके घर को आग लगा दी। जब वो डायन आग के लपटों में जलने लगी तो वो चिल्लाने लगी और शाप देने लगी। मैं तो मर रही हूँ। मेरा जिस्म आग में जल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा यही रहेगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब तक मैं सिर्फ इस गांव के बच्चों की बलि देती थी। अब मैं इस गांव के सभी लोगों की बलि दूंगी। मेरे श्राप से गांव का एक भी इंसान नहीं बच। गांव वाले वहां से गांव की तरफ आ गए। आज तक गांव वाले उस डायन के श्राप और आतंक में जी रहे हैं। तो क्या पिताजी हम उस डायन को मार नहीं सकते? उस डायन को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हाँ, उसे हम मार सकते हैं, लेकिन वो डायन हमें ऐसा करने नहीं देगी। क्यों? कि अब वो जिंदा नहीं है, अब वो एक आत्मा है और डायन की आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। पिताजी, उसे हम कैसे मार सकते हैं? वो क्या रास्ता है जिससे डायन का आतंक हमारे गांव से खत्म हो जाए? गांव वालों से उस दिन एक भूल हो गई। गांव वालों ने डायन को तो जला दिया, लेकिन उसके उन चीजों को वैसे ही छोड़ दिया जिनसे वो काला जादू करती थी। अगर हम किसी तरह उसके उस जादुई कटोरे को जला देंगे तो वो डायन मर जाएगी। पिताजी, अब मैं ही उस डायन का खात्मा करूंगा और उसका जादुई कटोरा नष्ट कर दूंगा। राहुल बेटा, तुम नहीं जाओगे वहां। वहां जाना मतलब अपने जान से खेलना। मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। नहीं पिताजी, अब बहुत हो गया। गांव वालों ने और हमने बहुत साल उस डायन के आतंक में काट लिए, लेकिन अब नहीं। नहीं राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तभी गांव का एक शराबी आदमी अपने पत्नी से झगड़ा करने लगता है बाहर जाने के लिए। देखिए, आप इस वक्त बाहर मत जाएं। रात के 8 बज चुके हैं। इस वक्त बाहर जाना खतरा है। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा, वरना ठीक नहीं होगा। मुझे शराब लाना है बाहर जाके। एक दिन अगर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे आप। मेरी बात मानो, बाहर शलाका आ जाएगी। मैं किसी शलाका से नहीं डरता। अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब हट जा यहां से। वो आदमी अपने पत्नी की एक नहीं सुनता और घर के बाहर चला जाता है। बड़ी आई मुझे रोकने वाली। मैं किसी से नहीं डरता। अरे आने तो दो उस डायन शलाका को मेरे सामने। उसे छोड़ूंगा नहीं। गांव की गलियां एकदम सुनसान पड़ी थी और उसी में शराबी आदमी आगे बढ़ता है। गली में अचानक किसी के चलने के आवाज आने लगते। अचानक सामने से शलाका आ जाती है।
वो आदमी उसे देखकर भागने लगता है। अचानक शलाका उसे पकड़ लेती है और उसे बड़े बेरहमी से मार डालती है। डायन के हंसने की आवाज सुनकर उस आदमी की पत्नी घर से बाहर आती है और जब वो अपने पति की ये हालत देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। और गांव वालों को बुलाती है। गांव वालों, अपने घरों से बाहर निकलो, उस डायन ने मेरे पति को मार डाला, जल्दी आओ बाहर। सब गांव वाले उस आदमी की ऐसी हालत देखकर सुन पड़ जाते हैं। तभी वहां मुखिया जी और राहुल भी आ जाते हैं। पिताजी, अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हमें उस डायन का कुछ करना ही होगा। भाइयों, अब वक्त आ गया है। हमें उस डायन का खात्मा करना ही होगा। आप सब मेरे साथ चलो। हम सब मिलकर उस डायन का जादुई कटोरा नष्ट करते हैं और हमारे गांव से उसका श्राप खत्म कर देंगे। हाँ हाँ चलो, हम अब किसी कीमत पर चुप नहीं बैठ सकते। चलो भाइयों चलो। हाँ चलो, सब चलो। सब गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं उस डायन का जादुई कटोरा नष्ट करने का। मुखिया जी भी राजी हो जाते हैं। राहुल सब गांव वालों को लेकर डायन के घर पहुंचता है तो अचानक डायन आ जाती है, मगर इन लोगों को नहीं देख पाती और वहां से कहीं चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सब लोग उसके घर घुस जाते हैं। राहुल और बाकी गांव वाले डायन के जादुई कटोरे के पास पहुंच जाते हैं। राहुल डंडा उठाकर उस जादुई कटोरे पर मरता है और कटोरा टूट जाता। तभी डायन चिल्लाते हुई वहां आ जाती है। लेकिन अचानक गायब हो जाती है। सब गांव वाले अपने घर लौटते हैं और अब गांव डायन के शाप से मुक्त हो गया है।